students, welcome back to online video classes, class second. Okay, dear students, in previous video started the wind and the sun lesson, the explanation also over, and in previous video we discussed a few questions from page number 48 and 49. Yes, in previous which was the last question, find the rhyming words. Okay, we already found the rhyming word: bun, sun, cold, bold, boat, coat, fan, man, sunny, funny, and pot, god, etc. Okay, now next question is let's write. Okay, what to do here? Here are some doing words in the story. Okay, what is meant by doing words? Okay, we know that there are doing word means what? Doing word means action word. It shows action, it's called doing word, and it also called verb. मतलब जो डूइंग वर्ड्स होते हैं मतलब वो एक्शन दिखाते हैं हमें कुछ तो, और उसी एक्शन वर्ड्स को मतलब जो एक्शन दिखाता है, जो वर्ड हमें एक्शन दिखाता है, उस वर्ड को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जांपल, हियर आर सम डूइंग वर्ड्स: वॉकिंग, स्माइलिंग, ब्लोइंग एंड पुलिंग. देख, यहाँ पर वॉकिंग मतलब एक एक्शन दिख रही है, कौन सी? चलने की एक्शन दिख रही है. स्माइलिंग मतलब हंसने की एक्शन है. ब्लोइंग मतलब ब्लो मतलब फूंकना, बहना, वो दैट विंड ब्लो, वो बह रही है. और पुलिंग मतलब खींचना. ये एक्शंस है सब. ओके, एंड व्हाट यू नीड टू डू, फाइंड देयर आर थ्री मोर डूइंग वर्ड्स इन द स्टोरी दैट एंड इन ing एंड देन राइट देम हियर. ओके, और आपको 3 डूइंग वर्ड ढूंढने जिसके लास्ट में ing हो. ओके, शाइनिंग, वाइपिंग एंड पफिंग, ये तीनों ये तीनों वर्ड्स है डूइंग वर्ड्स. यहाँ पर आप देख सकते हो, these are the doing words, action words or verbs, as also called as verb. इसको ही doing word भी कहा जाता है, उसके बाद action word भी कहा जाता है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसे verb कहा जाता है इंग्लिश ग्रामर. ओके, जो इंग्लिश ग्रामर के जो आगे के पॉइंट्स है वो ग्रामर के टॉपिक में हम सीखने वाले. तो आप ये ध्यान में रखो, वर्ब का मतलब होता है एक्शन और डूइंग वर्ड. डूइंग वर्ड और एक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है? वर्ब होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, choose the right word from the box below and fill in the blanks. Okay, here are some words given in the box. Words like pulled, took, blew, felt, wanted and started. ये words आपको दिए गए और नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है, एक छोटी सी स्टोरी दी गई है किसी के बारे में, द विंड एंड द सन के बारे में. और आपको क्या करना है? फ्रॉम दिस बॉक्स choose the word from this box and put them into that passage of the story and fill in the blanks. इसमें से आपको words उठाने हैं और यहाँ पर वो क्या करने हैं? भरने. fill in the blanks आपको भरने. For example, one day the wind and the sun had competition. Okay, like this story we also already discussed. In this story also, one day there is wind and the sun, they had competition. दोनों के बीच में competition था. They wanted to make man take off his coat. What they wanted, उन्हें क्या चाहिए था? उन्हें क्या करना था? उनकी सोच थी कि वो जो आदमी उस स्टोरी में वो अपना कोट क्या करे? निकाले. First the wind blew. सबसे पहले कौन किसने ट्राई किया? The wind blew hard. Then second the man pulled his coat. और वो मैन ने क्या किया? अपना कोट खींच लिया, पुल किया tightly around himself. Then the sun started shining hard. और उसके बाद किसका टर्न आया? सन का. Then sun started shining. और वो जो मतलब ज्यादा क्या कैसे धूप उसने निकालना शुरू किया, वो ज्यादा हार्ड चमकने लगा. The man felt hot and he took off his coat off. और लास्ट में क्या हुआ? वो उसे गर्मी महसूस होने लगा. अगर आपको गर्मी महसूस होती तो आप स्वेटर पहनोगे क्या? नहीं. तो उसने क्या किया? जैसे उसे गर्मी मतलब गर्म होने लगा, हॉट लगने लगा, दैट मैन फेल्ट हॉट, ही टुक ऑफ हिज कोट ऑफ. और उसने अपना कोट क्या कर लिया? निकाल लिया. और इस स्टोरी में हमने सीखा है कि दोनों के बीच में कंपटीशन था. क्या कंपटीशन था? दोनों दे वांटेड टू मेक मैन टेक ऑफ हिज कोट. मतलब उनका कंपटीशन किसके लिए था? कि उन दोनों का कंपटीशन था कि वो आदमी जो है
उस आदमी का उनका उस आदमी ने जो कोट पहना है उसको उन्हें निकालना था, लेकिन उसमें लास्ट में कौन जीता? तो उसमें सन ये कंपटीशन जीता। ओके, नाउ पेज नंबर 50, look at these pairs of words with opposite meaning. Okay, here the some pairs are given with their opposite meaning. यहाँ पर क्या दिया गया है? कुछ वर्ड दिए गए, कुछ पेयर्स दिए गए, कुछ जोड़ियां दी गई, इनको उस वर्ड के अपोजिट वर्ड के साथ दिया गया है। मतलब अपोजिट मतलब उनका जो होता है उसके उल्टा अर्थ। फॉर एग्जाम्पल हॉट, हॉट के अपोजिट क्या होगा? कोल्ड। बिग, स्मॉल, स्ट्रॉन्ग, वीक। तो जब भी हम अपोजिट वर्ड्स लिखते हैं, नीड टू क्रॉस मार्क बिटवीन द टू वर्ड्स लाइक दिस। ओके, यहाँ पर ये अपोजिट वर्ड्स के कुछ पेयर दिए गए, हॉट, कोल्ड, बिग, स्मॉल, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। नाउ राइट द opposites of. Okay, here are another few words are given. First, good. Opposite of good is bad, we know that. Then tall, short, hard, soft, black and white. Okay, good अच्छा, bad मतलब बुरा, tall मतलब लंबा और short मतलब छोटा। उसके बाद hard मतलब उसके क्या कह सकते हैं हम, कड़क, और short मतलब नरम। black मतलब काला, and white मतलब सफेद। Okay, white chalk, black board or black slate, like this. Okay, now next question, look at the pictures and complete the words in the puzzle. Okay, crossword puzzle is there, crossword fun is there. What you need to do? फर्स्ट नंबर पिक्चर, वहां पर कौन दिया गया? पेज नंबर 50 पर एक पिक्चर दिया गया है। फर्स्ट नंबर कौन है? वो एन दिया है, आपको सिर्फ क्या लिखना है? मैन, M-A-N, मैन। दूसरा दिया है 2 नंबर पिक्चर में कोट, C-O-A-T, कोट। नाउ नेक्स्ट हियर W-I-N-D, विंड, S-U-N, sun. Third number S-U-N, sun, and fourth number W-I-N-D, wind. Okay, these are the questions. Now teen time, what you need to do here? Act out to play the wind and the sun in class. Make a paper mask for the sun and the wind using the color chart paper, and everybody can take turns to be the wind and the sun or the man. And now write 2 sentences about one of the mask. Okay, here you need to do an activity or act. आपको यहाँ पर क्या करना है? एक एक्ट करना है, एक्शन करके दिखानी है, कुछ एक्टिंग करके दिखानी है। आपको क्या करना है? किसी को विंड बनना है, किसी को सन बनना है, किसी को मैन बनना है, और उसके साथ साथ आपको उसके लिए मास्क तैयार करने, पेपर मास्क तैयार करने। पेपर के ऊपर उसको विंड का नाम देकर वो उस साइज में, उस शेप में कट करना है। मैन के साइज में कट शेप होता है फेस का, वो उस शेप को कट करना है। आप विंड का शेप पता नहीं आपको, तो उसको मैन के फेस में निकाला तो भी चलेगा, लेकिन उसके ऊपर आप उसका नाम लिख सकते हो, द विंड, यस, द मैन और द सन, लाइक दिस। और आपको उसके साथ साथ क्या करनी है? एक्टिंग करनी है, जैसे कि स्टोरी में बताया गया है कि क्या वो कंपटीशन होता है दोनों के बीच में। फर्स्ट विंड क्या करती है, उसके बाद सन क्या करता है, मैन की रिएक्शन कैसी होती है, उसकी एक्शन कैसी होती है, ये सब आपको एक्ट कर कर देखना है, आपके फ्रेंड्स के साथ, नहीं तो आपके कजिन के साथ घर पर। ओके, एंड हियर नाउ राइट 2 sentences about one of the mask. किसी मास्क के बारे में यहाँ पर 2 सेंटेंस लिखिए। फॉर एग्जाम्पल सन के बारे में, उसके बाद विंड के बारे में और मैन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल इफ यू want to write about the sun, then mostly I shine hard in summer. ऐसा लिख सकते हैं कि मैं समर में बहुत चमकता हूँ, बट इन समर पीपल डोंट लाइक मी। समर में मुझे मतलब पसंद नहीं करते, बट दे लाइक मी इन विंटर। जब ठंड होती तब वो मुझे पसंद करते, क्योंकि हम उन्हें धूप मिलती है, और विंटर की ठंडी जो होती उससे हमें छुटकारा मिलता है, थोड़ी कम होती है ठंड, इस तरह से। ओके, इस तरह से आप ये सेंटेंस खुद को लिखने बनाने, सिंपल सेंटेंस बनाओ, 2-3 वर्ड्स के सिंपल सेंटेंस। फॉर एग्जांपल द सन, अबाउट द सन,
The sun blow hard, shine hard. I like sun. It's in सर्कल शेप. इस तरह से लिख सकते हो 2-3 वर्ड्स के एक सेंटेंस बनाकर. Okay, now see on page number 51. There is one poem, A Big Wind. A big wind is blowing. Look at the leaves are flying. The wind can blow trees down. It can blow houses down. My house is old. Will it come down? Okay, these are the 6-line poem. In this poem, what? A big wind is blowing. यहाँ पर क्या बताया गया? एक विंड, बहुत बड़ी विंड, बहुत जोर से हवा आई और वो क्या कर रही है? Look the leaves are flying. देखो उस जोर की हवा की वजह से पत्ते क्या हो रहे हैं? उड़ रहे हैं. उसके बाद the wind can blow trees down. मतलब जब वो जोर से हवा बह रही है तो वो क्या कर सकती है? पेड़ों को नीचे गिरा सकती है. It can blow houses down. उसके साथ साथ जो घर होते हैं उनको भी वो नीचे गिरा सकती है. My house is old. The poet, इस पोएम का पोएट जो है वो कह रहा है कि मेरा भी हाउस पुराना है. क्या मेरा हाउस will it come down? क्या मेरा हाउस भी गिर जाएगा? तो इस तरह से वो 6 लाइन की पोएम है और उसके ऊपर कुछ सेंटेंसेस दिए गए. You need to find out these sentences are right or wrong. ये सेंटेंसेस आपको लिखने करेक्ट है कि रॉन्ग है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, द विंड कैन ब्लो डाउन अ हाउस. विंड घरों को गिरा सकती है क्या? हमने इस पोएम में देखा है. यस. इस पोएम में देन यस करेक्ट. द विंड कैन ब्लो डाउन अ फील्ड. देयर इज नो फील्ड इन दिस पोएम. देन दिस आंसर इज और द सेंटेंस इज रॉन्ग. Then third number, the wind can blow down a child. There is child in this poem? No, there is no child in this poem. So this sentence is also wrong. Okay, next, fourth number, the wind can blow down a tree. Here, in the third number line, you can see the wind can blow trees down. Okay, then this sentence is correct. And last sentence, the wind can blow down a river. There is no river in this poem, so this sentence is also wrong. यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट नंबर, wind can blow a house. The wind can blow house. The wind can blow down a house. Yes, वो गिरा सकती है, हमने देखा है. उसके बाद wind गिरा सकती है. यहाँ पर पोएम में तो दिया नहीं. That sentence is wrong. The third number, the wind can blow down a child. No, there is no child in this poem. तो ये भी आंसर रॉन्ग हो गया. फोर्थ नंबर, द विंड कैन ब्लो डाउन अ ट्री. यहाँ पर दिया गया है थर्ड नंबर लाइन में ट्री गिरा सकते हैं तो वो करेक्ट है. उसके बाद रिवर नहीं दिया है तो वो सेंटेंस रॉन्ग है. ओके, दिस इज द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द विंड एंड द सन. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, द विंड एंड द सन, द स्टोरी, इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन, न्यू वर्ड्स एंड द क्वेश्चन आंसर्स we already completed. Okay, so dear students, today we stop here and next video we will start our unit number 3rd in workbook. Okay, in next video we will start our workbook unit number 3. So today we stop here. Thank you very much.